हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपको। और बैकलिंक्स हैं क्या? बैकलिंक्स का काम जो है देखा जाए तो बहुत आसान काम है एसईओ के अंदर। मतलब एसईओ के अंदर बैकलिंक्स का काम है क्या, और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी नहीं है। यानी अभी तक हमने जितनी एसईओ पढ़ी थी वो सारी की सारी एसईओ इंटेलेक्चुअल थी, यानी आप अपनी इंटेलिजेंस की बेस पर क्रिएटिविटी भी थी उसके अंदर। लेकिन जो बैकलिंक्स वाला काम है ये है क्या? ये तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई उधर भी लगा दो उधर भी लगा दो, ऐसे ही है ना। उस जगह पर जाएं, वहाँ पर जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाओ, उस जगह पर जाओ वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कोई क्रिएटिविटी तो कोई नहीं है। इट इज़ टास्क ऑफ क्लरिकल टास्क है कि भाई एक बंदा जो बैठा हुआ है बस उसने ये टाइपिंग का काम करना है, ऐसे ही है ना। तो ये ऐसा काम है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो लर्निंग वाली है। इसमें सिर्फ ये है कि हमें चीज़ों को फाइंड करना है वंस, और बैक लिंक्स में भी हमें पेड पर नहीं जाना, क्योंकि अगर हम बैक लिंक्स में पेड पर जा रहे हैं तो इसका मतलब है हम एसईओ नहीं कर रहे। पेड एसईओ नहीं है, ठीक है ना। पेड तो एडवर्टीजमेंट है। तो ये भी याद रखना है कि हमने पेड पर नहीं जाना, और इसके अंदर ये भी हमें याद रखना है कि इसमें कोई इंटेलेक्चुअल काम नहीं है। ये तो आप किसी भी कंपनी में जाओगे, ठीक है, तो वो आपको एक कुर्सी पे बिठाएंगे और आपको एक लिस्ट देंगे सॉफ्ट कॉपी में कि ना ये 1000 लिंक्स हैं, इन्हें पोस्ट करो। तो आप बैठ जाएंगे कंप्यूटर के ऊपर, उस साइट को खोलेंगे, उधर जाकर उसका नाम लिखेंगे, वो जो भी कंपनी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं कहूँ स्टार्स अकेडमी की बैक लिंक्स लगानी है, आपको मैं 1000 साइट्स बता दूँ, तो आप क्या करोगे? एक एक करके लिंक पर जाओगे, वहाँ पर अकाउंट बनाओगे, वहाँ पर स्टार्स अकेडमी का नाम लिखोगे, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखोगे, अगर कीवर्ड की ऑप्शन होगी वो लिख दोगे, एड्रेस लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, सबमिट का बटन दबाओगे तो एक बैक लिंक लग जाएगा। इसी तरह कोई बंदा आपसे कहे कि भाई सोशल बुक मार्किंग पर जाए, सोशल मीडिया पर जाएं और बैक लिंक्स बनाएं, तो इसका मतलब क्या है कि अकाउंट्स बनाएं। इसका मतलब क्या है कि भाई पिंटरेस्ट पे जाकर अकाउंट बना दो, लिंक्डइन पे जाकर अकाउंट बना दो, जितनी भी किस्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं सब पर जाकर एक एक दफ़ा उनका अकाउंट बना दो। और ये कितनी दफ़ा बन सकते हैं? वंस ही बन सकते हैं ना, एक से ज़्यादा दफ़ा तो नहीं बन सकते। अकाउंट बना दें, और अच्छी बात यह है कि जब आप अकाउंट बनाएं तो उनको बैकअप भी दें, फॉलोअप भी दें। यानी आपने अकाउंट बना दिया तो उन पर जाकर डाटा एंटर करते रहें फ्रीक्वेंट, ये नहीं कि सिर्फ अकाउंट बना के रखते हैं। बेसिकली इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली हमें ट्रैफिक मिल रही है, और इनडायरेक्टली हम उनकी रैंकिंग को भी शेयर करने लगे, ठीक है। बैकलिंक्स हैं क्या? अगर मैं मुख्तसर से आपको बताऊं कि बैकलिंक्स हैं क्या, तो बैकलिंक्स में हम करेंगे क्या भाई कि हम मुख्तलिफ साइट्स पे जाकर अपना डाटा एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कुछ प्रोफाइल सबमिशन की वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं, ठीक है। अब वो कैसे मिलेंगी? वो आप रेगुलर बेसिस पर सर्च कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पर आपने उन्हें सर्च करते रहना है, ठीक है। कुछ अभी आई हैं, कुछ बाद में आ रही होंगी, कुछ आज गूगल नहीं होंगी, कुछ पहले पेज पे नज़र आ जाएंगी, कुछ नीचे वाले पेज पे नज़र आएंगी। यानी लिंक बिल्डिंग में आपने सिर्फ यही काम करना है। जैसे अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं तो ये देखें, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ज़रा स्टार्ट मैंने कहाँ से किया देखें ज़रा। 80+ पावरफुल बैकलिंक्स, नीचे आए, लिंक्स आने शुरू हो गए। अपनी मर्जी से नहीं, मेरा हम खुद लगाएंगे ना। नहीं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने आपको, ये बनी इसलिए हुई है ना, बैकलिंक्स के लिए बनी है वेबसाइट, कहती है जी। मिसाल के तौर पर जैसे फेसबुक बैकलिंक के लिए बनी है, क्या फेसबुक बैकलिंक के लिए बनी है? कौन बताएगा? लिंक्डइन बैकलिंक के लिए बनी है, पिंटरेस्ट नहीं, वो तो अकाउंट बनाने के लिए बनी है। लेकिन हम क्या बना रहे हैं वहाँ पर? हम अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन हमें मिल बैकलिंक रहा है, ऐसे ही है ना। यानी हम जाकर वहाँ पर अकाउंट बनाते हैं तो असल में है क्या? बेसिकली उस अकाउंट बनाते हुए मैंने क्या किया, उसकी जब प्रोफाइल बनाई तो वहाँ पर जाकर अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया। अब कोई भी बंदा उस प्लेटफॉर्म पर जब आएगा, उसकी प्रोफाइल चेक कर रहा होगा, लिंक करेगा तो कहाँ आएगा? हमारी वेबसाइट पर आएगा। तो क्या बन गया? बैकलिंक बन गया। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि बैकलिंक का है क्या, ठीक है। बैकलिंक के अंदर कोई थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं करना जो हम इतना कुछ एसईओ में करने लगे हुए थे। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री करनी है जाकर उन बैकलिंक्स के ऊपर, और उनको ढूंढना है। जैसे भी मैंने ये ढूंढनी है, क्या कह रहे हैं, इमेज गैलरीज विद डू फॉलो बैकलिंक्स। अभी हम ये आज का यही टॉपिक है, डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया, मतलब एक किस्म का ये हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास? लोकल डायरेक्टरी सबमिशंस। लोकल डायरेक्टरी सबमिशंस का क्या मतलब है कि मेरी वेबसाइट पाकिस्तान की है, मेरी वेबसाइट कनाडा की है, मेरी वेबसाइट अमेरिका की है, किसी खास कंट्री बेस्ड है,
तो मैं उनकी लोकल डायरेक्टरी सबमिशंस पर चला जाऊंगा और वहां जाकर भी हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको प्रोफाइल बनाने की ऑप्शन दे रही होंगी। तो उधर जब हम अपनी प्रोफाइल बना रहे होंगे तो बेसिकली क्या मिल रहा होगा हमें? बैकलिंक। इसी तरह एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टरी सबमिशंस। जैसे डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर सारे नाम लिखे होते हैं, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी तरह जो डायरेक्टरी सबमिशंस हैं उनके अंदर जाकर भी हम बैकलिंक्स बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा वो मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है आजकल रिसेंट डेज में, लेकिन उसमें भी हम जाके बैकलिंक्स बना सकते हैं। क्लासीफाइड साइट्स, उधर जाकर हम जब क्लासीफाइड में जाकर अपनी ऐड लगाएंगे तो बेसिकली वहाँ से भी कोई ट्रैफिक तो उधर आएगी आपकी वेबसाइट पर, तो वहाँ से भी हमको आर्टिकल्स की वेबसाइट, आर्टिकल सबमिशंस की वेबसाइट, कि भाई आर्टिकल लिखो जी, क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल्स की वेबसाइट है ये। तो इस वेबसाइट पर जाकर मैं कोई आर्टिकल लिखूंगा, तो जब मैं आर्टिकल लिखूंगा तो वहां पर भी बेसिकली मैं लिखते लिखते लिंक्स लगाऊंगा ना अपने वहां पर, तो उधर से मुझे ट्रैफिक मिल रही होगी। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है आर्टिकल्स के थ्रू ट्रैफिक लेकर आना। एक तो मैंने कहा था ना कि अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल्स का एक खाना बनाओ। अब उसका यही फ़ायदा है ना कि आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स की साइट पर जाओगे, वहाँ पर छोटा आर्टिकल लिख दो और बाकी का मेन आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो जिसने पढ़ना है वो लिंक पे क्लिक करेगा तो कहाँ आएगा? फिर वो हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा वो। ठीक है, सो एक ये भी तरीका है हमारे पास। फोरम्स, फोरम्स की वेबसाइट बहुत सारी है हमारे पास, आप फोरम्स पे कंट्रीब्यूट करो। मैंने एक फोरम आपको बताया भी था, जिसमें मैंने रोबोट्स वाली फाइल पढ़ा रहा था, टेक्निकल एसईओ पढ़ा रहा था, तो एक लिंक दिया हुआ था मैंने नीचे, मैंने कहा था इस पर क्लिक करना है, ये फोरम में कोरा, स्पेलिंग बोलो, QUORA, कोरा। ये सबसे पॉपुलर है। तो ये भी हमारे पास एक है। अब मैंने आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ, ठीक है। और अब आपको मैंने कहा था कि भाई डिजिटल मार्केटर हो, स्टूडेंट ना समझो अपने आप को, लेकिन स्टूडेंट तो समझ रहे हो। मतलब आपको लगता है कि मैंने जो कुछ सीखा होगा कि मैं आने वाले पिछले 2022 में उसको इस्तेमाल किया होगा, मैंने किया होगा? नहीं किया होगा। मैंने जो कुछ सीखा होगा 2022 में मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? बहुत पुराना सीखा होगा, है ना। चीज़ें तो चेंज होती रहती है, गूगल पर जाएँ तो रोज़ाना ही ट्रेंड चेंज हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? मैं कैसे सीखता हूँ? मैं गूगल से सीखता हूँ। किससे सीखता हूँ आप बताएं? अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, कहाँ से? डायरेक्टली से? अच्छा यूट्यूब से, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब यूट्यूब से भी नहीं, गूगल से, इंटरनेट ऑन करके सीखना शुरू कर देता हूँ बस। सिखाने वाले कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं खुद बताएं। लेकिन इसके लिए क्या चीज़ है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बस, और कोई और कुछ नहीं चाहिए आपको। आपका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपको अपने ऊपर बिलीव भी होना चाहिए कि मैं सीख सकता हूँ। और दूसरा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर आपको तीसरा ये पता होना चाहिए कि मैं सीखना क्या चाहता हूँ। बस ये 3 चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप सीख सकते हैं। तो अगर मैं भी कहूँ कि भाई अब नया साल आ गया है तो चलो भी अब एक दफ़ा फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करें, 6 महीनों के बाद नई अपडेट आ गई है फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करें, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो आपके साथ भी ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो कम से कम आज की तारीख से अपने आप को स्टूडेंट समझना छोड़ दें और समझे हम प्रोफेशनल हैं, यानी कि हमने खुद से सीखना है। और इसका मतलब क्या है कि हमने सीखने का तरीका क्या है कि आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट कुछ होगी तो सीखोगे ना आप लोग जाकर आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ नेट से ही सीखना है। हाँ, मैंने कोई नोट्स नहीं दिया आपको, ना कोई PDF फाइल दी, ना कुछ दिया, हमेशा आपके सामने गूगल करके आपको पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। ऐसे ही है ना, ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें बताऊँ, ताकि आप लोग पुरानी चीज़ें ना सीखें, नई से नई चीज़ सीखें जो आजकल चल रही है, जिसको हम आजकल अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं किसी थ्योरी के ऊपर चलूँगा तो मैं डिजिटली तो किसी को ग्रो नहीं कर सकता, किसी क्लाइंट को, अगर मैं थ्योरी पर चलूँ।
थ्योरी पर नहीं चलना है आपने, किसी किस्म की थ्योरी पर नहीं चलना, लाइव चीज़ों पर चलना है और काम करना है। और अगर आप ये कहें कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोर्स हो गया, है ना, इसका ये मतलब है ना, ऐसे ही नतीजा निकलता है कि 4 चीज़ें हो गई, कोर्स खत्म। नहीं, ऐसे तो नहीं ना, ऐसे नहीं। आप समझे ये फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है बस, अब हमने करना क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। असल चीज़ तो ये है कि इम्प्लीमेंट करें ना, मतलब आप डिजिटल मार्केटर है ना, आपने इतना कुछ सीख लिया है, अब आपको चाहिए कि क्या करें यार, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, कि बजाय इसके कहेंगे जी कोर्स कर लिया बस ये सब कुछ हो गया फाइन, वो रह गया वो भी करा दें, वो रह गया वो भी करा दें, फिर आपकी रूह को तसल्ली आ जाएगी, कोर्स उनको मिला देगी, है ना, अब कोई टेंशन नहीं हो सकती हमें, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोर्स नहीं करना आपने, काम करना है। मैं कह रहा हूँ कोर्स नहीं करना, कोर्स जाए भाड़ में, इतना भी भाड़ में ना जाए, थोड़ा सा भाड़ में जाए, मतलब कोर्स से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो फ़ायदा होगा, मतलब कर तो कोर्स ही रहे हो ना, लेकिन घर जाकर इम्प्लीमेंट शुरू करो ना इन चीज़ों को। होना तो ये चाहिए कि यार जिसको गूगल ऐड में बड़ा इंटरेस्ट है उसको तो कोई 10-25 गूगल एड्स बना लेना चाहिए तब तक। मतलब आपने ऐड बना लिया भाई, बन गया है, अब गूगल ऐड में जाओ ना, गूगल ऐड में जाओगे तो खुल जाएगा। वो एक दफ़ा कनेक्ट कर लिया, 2 दफ़ा कर लिया, कितनी दफ़ा कनेक्ट करोगे उसको, बार बार कनेक्ट का बटन ही दबाई जाए। नहीं, मैंने आपसे कहा, मैसेज भी किया आपको कि मैंने कहा कि आप उसको छोड़ दें, इसका मतलब है आपका अकाउंट बन चुका होगा, ठीक है। अब आप जाएं गूगल ऐड में सीधा। मैं चली गई थी लेकिन क्या मैसेज आ रहा था? आ रहा था, नहीं आ रहा होगा। आ रहा था ना। आप लोग लैपटॉप लाए ना, फिर देखें मसाइल का हल कैसे है, फिर लैपटॉप लेकर आए, जिसको आ रहा है वो लैपटॉप लेकर आए। किसी के पास है लैपटॉप, ये मसला हल करते हैं, एक नया अकाउंट बनाए। मैं कि क्लेवर ऐड से किसी नए ईमेल के साथ एक अकाउंट बनाऊं, तो मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। या रहने तो मैं इधर से कर देता हूँ, इधर से कर देता हूँ, ये बाद में करूँगा, लेकिन अभी नहीं कर रहा, एंड पे ये करूँगा। ये आ गया पूरा। अब मैंने इसको बताया हुआ, मुझे लगता है महीना तो हो ही गया, तो इस पर किसी ने काम नहीं किया था कि जब तक आप चीज़ों पे काम नहीं करेंगे। ये इसीलिए मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा मतलब लेटेस्ट किस्म का प्लेटफॉर्म है, तो आप इस पर जाएं, अपना अकाउंट बनाएं अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक। मतलब मैं कहता हूँ भाई मैं इस वक्त प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ स्टार्स अकेडमी के, तो इसका मतलब है कि मैं एक एजुकेशनल कैटेगरी में घुस जाऊँगा और वहाँ जाकर बातें करूँगा लोगों से, वहाँ जाकर MD कैट की बातें करूँगा, NMD कैट की बातें करूँगा, 9th की कोचिंग की बातें करूँगा, 10th की कोचिंग की बातें करूँगा, कुछ क्वेश्चंस पूछूँगा, उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। फिर उसके बाद क्या करूँगा, उनको घुमाऊँगा, कभी अपने YouTube चैनल पर ले आऊँगा लिंक देकर, कभी उन्हें अपनी वेबसाइट पर ले आऊँगा। इसी तरह आप जिस इंटरेस्ट पे काम करना चाहते हैं उस इंटरेस्ट का पूरा पे जाकर इस कैटेगरी को ज्वाइन कर लें। और इसका मतलब ये भी नहीं कि ज्वाइन करते ही धड़ाधड़ लिंक भेजने शुरू कर दें, नहीं, ऐसे नहीं करना। ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से काम करना है कि किसी को ये फील ना हो कि आप लिंक बिल्डिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आपने करनी लिंक बिल्डिंग है वहाँ पर, लेकिन जाते ही एकदम शोर शराबा नहीं कर देना, हाँ, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर कोई बंदा अगर आपको, मतलब मैं किसी को बताना चाहूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो ये कहने की बजाय कि भाई कोर्स में एडमिशन लो, 10 दफ़ा ये बात करूँ, नहीं, मैं आपको बताऊँगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप उधर जाकर बेसिकली क्या है, फोरम का बेसिक मकसद क्या है कि भाई शेयरिंग करो, आइडियाज़ को शेयर करो, ठीक है। सबसे पहले तो आपने आइडियाज़ को शेयर करना है, उस फोरम का पार्ट बनना है कि लोग आपके आइडियाज़ के साथ यूज टू हों, लोग आपको वेट देना शुरू कर दें। जब आपको लगेगा कुछ हो रहा है तो फिर आप उसके बाद जाकर आप अपने लिंक्स देने शुरू करें, अदरवाइज पहले उधर ही सब कुछ बताएं, उस फोरम पर ही बताएं, ठीक है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात, जैसे आप कहते हैं यार हम एक डिजिटल मार्केटिंग का फोरम ज्वाइन करते हैं, उस कैटेगरी में चले जाते हैं, तो आपने जो कुछ सीखा है डिजिटल मार्केटिंग का उसको शेयर करें, कभी पूछें कभी बताएं, कुछ पूछें कुछ बताएं। अगर आपकी कोई वेबसाइट हो, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल हो, तो आपको लगता है कोई बंदा जानना चाह रहा है कुछ, मुख्तलिफ क्वेश्चंस करें, उसी की अपने चैनल पर वीडियो बना दें जाकर, उसको फिर सिखाने के लिए कि आप ये इसकी वीडियो देखनी है, इस लिंक पर क्लिक करें, आपको वीडियो मिलेगी। तो क्या हो रहा है, बेसिकली ट्रैफिक मिल रही है, ऑडियंस मिल रही है आपको, तो ऑडियंस ही चाहिए हमको। अच्छा, आ जाए आप इस पे वापस PDF पे आ जाए। यहाँ पे हमने एक बात की, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अदरवाइज तो मैं आपको 5 ट्रिक्स बताऊंगा, तो आप उन 5 ट्रिक्स से आगे तो नहीं जाओगे।
मैं चाहता हूँ कि आप उस तरह प्ले खेलें जैसे मैं खेलता हूँ, कि आपको सब कुछ प्ले करना आता हो। करना कैसे है कि मैं क्या कहता हूँ कि गूगल पर जाता हूँ, अभी आपने मुझे कहना है कि सर अब हमें बताएं कौन सी बैकलिंक्स की साइट है, यही क्वेश्चन है ना अगला आपका, सब आप यही पूछेंगे मुझे, मैं आपको कोई एक साइट का लिंक भेज दूंगा तो आप समझोगे कि बस यही है और कुछ भी ऐसे नहीं है ना। आपको खुद से ढूंढनी है बैकलिंक्स की साइट्स, आपको खुद से ढूंढनी है अच्छे अच्छे फोरम्स, आपको खुद से ढूंढनी है लोकल लिस्टिंग साइट्स, आपको खुद ढूंढनी है अच्छी आर्टिकल्स की वेबसाइट्स। ये सीखना है आपने बस कि ये चीज़ों को ढूंढना कैसे है, बाकी ये सीखना है। अदरवाइज मैं आपको एक लिंक बता दूंगा, 2 लिंक बता दूंगा, 3 लिंक बता दूंगा, बस वहाँ पे आकर तो स्टॉप लग जाएगा कि भाई, लेकिन आपको लिंक्स ढूंढने आने चाहिए। ठीक है, चले पहले ये छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं, फिर जरा लिंक्स को ढूंढने का तरीका समझते हैं। जी इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, एक है डू फॉलो बैकलिंक और एक है नो फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो बैकलिंक क्या करता है, रैंकिंग को शेयर करता है। यानी मैंने क्या किया, किसी अच्छी सी वेबसाइट पर जाकर अपना लिंक लगाया और उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, तो जब मेरा लिंक वहां पे लगेगा, और इस तरह मैं बहुत सारी वेबसाइट पे अपना लिंक लगाता हूँ, इससे क्या होगा, मेरी रैंकिंग इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, स्पैम स्कोर हमारा कम होना चाहिए। ठीक है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्पैम स्कोर को। ठीक है, स्पैम स्कोर हमारा कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए। इसके बाद एक है स्पैम, इस टॉपिक को मैं अभी नहीं कवर कर रहा, स्पैम स्कोर और डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, इसको हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि डू फॉलो बैकलिंक्स क्या हैं, बस इतनी बात कर रहा हूँ मैं कि डू फॉलो बैकलिंक्स हैं क्या, कि अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पर और जिसने डू फॉलो का दिया, और याद रखेंगे बाय डिफॉल्ट जो लिंक लगता है वो डू फॉलो होता है। यानी आपने जो HTML पढ़ी थी, तो आपने HTML में कोई भी स्टैंडर्ड लिंक लगा दिया विदाउट यूजिंग रिलेशन टैब, कि आपने मेंशन ही नहीं किया कि भाई ये डू फॉलो है कि नो फॉलो है। ये देखें, ये लिखें या ना लिखें, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो भी डू फॉलो होगा, लिख दूंगा तो भी डू फॉलो होगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये डू फॉलो ना हो तो मैं लिखूंगा कि ये डू फॉलो नहीं है।